हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा मोंगीपा श्री श्री 1008 ज्ञान के मोती चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि तुलसी माता को किस दिशा में स्थापित करें, कैसे उसे स्थापित किया जाए और जल अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम सब इन्हीं बातों को जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में तुलसी को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे विज्ञान हो, आयुर्वेद हो या वास्तु की बात हो, हर जगह पर तुलसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तुलसी को आयुर्वेद में संजीवनी माना गया है, विज्ञान में तुलसी को औषधि तथा ज्योतिष में माँ का स्वरूप माना गया है। तुलसी का पौधा बहुत ही गुणकारी और सभी समस्याओं का निवारण करने वाला होता है। हमारे घरों में अगर तुलसी का पौधा हो तो ये बहुत ही गुणकारी माना जाता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से कई प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी भी उस घर में वास करती है जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है। अब बात आती है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में अथवा किस स्थान पर लगाना चाहिए। तो मैं बता दूं, इसे घर के ब्रह्म स्थान पर स्थापित करने से अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, घर का ब्रह्म स्थान कौन सा होता है। घर का बिल्कुल बीच का केंद्र बिंदु जो होता है, मध्य स्थान जो होता है, उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अगर उस स्थान पर माँ तुलसी के पौधे को स्थापित कर दिया जाता है तो अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। आजकल घरों में आंगन कम ही मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की बालकनी में या छत पर भी गमले में तुलसी को लगाकर रख सकते हैं, पर कोशिश यह करनी चाहिए कि आपके बेडरूम के नज़दीक जो स्थान है वहीं पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। यदि आप घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में तुलसी को लगाते हैं या पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दरिद्रता दूर होती है। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा को कुबेर का स्थान माना गया है। अगर आपके घर में कलह कलेश होता है तो तुलसी को रसोई घर के पास लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी की प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए और उसके सामने प्रतिदिन दीपक जलाया जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा किसी कारण से सूख जाता है। अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, जबरदस्त ग्रह दोष आने वाले होते हैं, कलह होती है, दरिद्रता आने वाली होती है, अशांति होती है, वहाँ से सबसे पहले लक्ष्मी माँ चली जाती है, यानी तुलसी चली जाती है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और घर में दरिद्रता और कलह का वास हो जाता है। अगर घर पर कोई संकट या मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी का पौधा पहले ही आपको संकेत दे देता है, बता देता है। अगर किसी की बुरी नज़र भी हो तो तुलसी सबसे पहले प्रभावित होती है, लेकिन घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने में भी तुलसी का पौधा बहुत ही लाभकारी होता है। अगर तुलसी का पौधा सूख भी जाता है तो किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मन में
में कोई दुविधा नहीं पालनी चाहिए। आपको तुरंत वह तुलसी का सूखा हुआ पौधा हटा देना चाहिए। इसे किसी तालाब अथवा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इसके बाद आपको तुरंत तुलसी का दूसरा पौधा गमले में लगा देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी बहुत ही फलदायी मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब सदा भरी रहे तो आप अपने पर्स में सदा तुलसी का पत्ता रखें। अगर आप जॉब, इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो तुलसी का पत्ता जेब में रखें, फिर देखें इसका चमत्कार। व्यापार में यदि आप उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। पानी में 2-4 पत्तियां तुलसी की आप 3 दिन के लिए रख दें और फिर 3 दिन बाद उस पानी को दरवाजे पर उंडेल दें, डाल दें और फिर देखिए उसके छिड़कने के बाद, पानी के छिड़काव के बाद किस तरीके से ग्राहक आपकी दुकान की ओर खिंचे हुए चले आते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, तुलसी के पत्ते को कभी दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। इसका साइंटिफिक रीज़न यह है कि इसके पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह से गला देता है। दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि तुलसी किस दिन लगानी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। एक बात और, एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काल में तुलसी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए और शाम के समय भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कोशिश करें कि सुबह के समय ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। रविवार के दिन तुलसी में जल देना भी निषेध माना गया है और दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन माँ तुलसी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, मन में एकाग्रता आती है, क्रोध पर नियंत्रण बना रहता है और रोजाना तुलसी के सामने बैठकर अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तुलसी को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। कम से कम 7 बार तुलसी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माँ के 8 नामों का भी हमें जाप करना चाहिए। वो हैं वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय, तुलसी कृष्ण जीवनी। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। दरिद्रता को दूर करने के लिए, घर की नकारात्मकता और वास्तु दोष को दूर करने के लिए इन उपायों को जरूर करके देखिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।